हेलो वेलकम नमस्कार। एसएसआर केस हो या फिर हाथरस केस, किसी भी बड़े केस में नार्को टेस्ट पहले ही आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि नार्को टेस्ट होता क्या है। यदि आपको पता है कि नार्को टेस्ट क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो घबराइए बिल्कुल नहीं। आपको हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है और आपको पता चलेगा कि नार्को टेस्ट क्यों, कैसे, किसका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नार्को क्या होता है। बड़ी बड़ी सीबीआई जांच हो या फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर्स, सभी नार्को टेस्ट करने की बात करते हैं। नार्को टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, इस पूरी जानकारी को विस्तृत से बताएंगे आपको हमारे साथ बने रहना है। इस वीडियो में पूरा देखना है आपको। नार्को टेस्ट के अंतर्गत अपराधी को कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे उसका सचेत दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है और व्यक्ति को लॉजिकल स्किल थोड़ी कम लगने लगती है। उसकी जो लॉजिकल स्थिति होती है वो कम पड़ जाती है। तो कुछ अवस्थाओं में व्यक्ति अपराधी या आरोपी बेहोशी की अवस्था में भी पहुंच जाता है, जिसके कारण सच पता चल सकता है। ये इसका नार्को टेस्ट का मतलब बिल्कुल नहीं है कि सच्चाई बिल्कुल पता ही चल जाएगी, नहीं, लेकिन हाँ, चांसेस जरूर रहते हैं कि जो अपराधी है वो सच को उगलेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें व्यक्ति बेहोशी में चला जाता है, जिसके कारण वह कुछ बोल नहीं पाता है। वो अपनी जो है स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वास्थ्य की सामान्य अवस्था को खो देता है। तो अब नार्को टेस्ट अपराधी, आरोपी जो भी होता है वो बता देता है सच और केस सुलझने में आसानी हो जाती है। अब आपको बताएंगे कि नार्को टेस्ट करने से पहले व्यक्ति का परीक्षण क्या होता है। किसी भी अपराधी, आरोपी का नार्को टेस्ट करने से पहले उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि व्यक्ति की हालत इस टेस्ट के लायक है या नहीं। यदि व्यक्ति बीमार, अधिक उम्र या शारीरिक और दिमागी रूप से कमजोर होता है तो इस टेस्ट का परीक्षण नहीं किया जाता। अब आपको बताते हैं कि कैसे किया जाता है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर यह भी बताते चलेंगे कि अगर इस टेस्ट की डोज अधिक हो जाती है तो फिर व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इस टेस्ट को काफी सोच समझ कर किया जाता है। इसी प्रकार अभी आपको बता दें, हाल ही में जो हाथरस केस हुआ है उसमें जो बहुत सारे अपराधियों का नार्को टेस्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने नार्को टेस्ट करवाने से मना कर दिया। तो कारण यही था कि इसमें सभी अपराधी या सभी सामान्य व्यक्ति इस नार्को टेस्ट को नहीं झेल सकते हैं। तो इस टेस्ट में अपराधी या किसी व्यक्ति को टूथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंथोथल या सोडियम अमाइटल का इंजेक्शन लगाया जाता है। और इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से बेहोशी भी नहीं होती है, लेकिन पूरी तरह से होश भी नहीं होता है, यानी कि वो अर्धावस्था में होता है। तो जिसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा और तेजी से नहीं बोल पाता, डरा हुआ रहता है, मतलब उसे डर सा आ जाता है, डर जैसे हार्मोन्स उसके अंदर स्रावित होते हैं। तो इन दवाइयों के असर से कुछ समय के लिए व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और इस स्थिति में उस व्यक्ति से किसी केस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। चूंकि इस टेस्ट को करने के लिए व्यक्ति के दिमाग की तार्किक रूप से या घुमा फिरा कर सोचने की क्षमता खत्म नहीं होती, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि इस अवस्था में व्यक्ति सच बोलेगा या नहीं। नार्को टेस्ट के लिए आपको बताते चलेंगे कि क्या क्या कानून है। हालांकि सीबीआई और अन्य एजेंसियों की किसी का नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की अनुमति लेना भी जरूरी होता है। ज्ञातव्य है कि झूठ बोलने के लिए ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है, जबकि सच बोलने के लिए कम दिमाग का, क्योंकि जो सच होता है वह आसानी से बिना ज्यादा दिमाग पर जोर दिए बाहर आ जाता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए दिमाग को इस्तेमाल करते हुए घुमा फिरा की बात करनी पड़ती है। इसीलिए दिमाग की जो सोचने की क्षमता है उसको कम करने के लिए यह टेस्ट होता है। और भी आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। यह भी बताना जरूरी है कि नार्को टेस्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि तलवार मुमी में भी आरोपियों का नार्को टेस्ट किया जाता है और जब उस टेस्ट का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो पाया जाता है कि टेस्ट में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे वे पहले से तय रिजल्ट के अनुसार ही पूछे गए थे। इस प्रकार नार्को टेस्ट के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह टेस्ट कई मुश्किल मामलों में पुलिस और सीबीआई को सुराग अवश्य देता है, लेकिन यह कहना है कि 100% सच सामने आ जाता है तो
तो यह इस टेस्ट के बारे में अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि 100% यह कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकता। लेकिन व्यक्ति डर के मारे इतना डर हो जाता है उसके अंदर, तो वह कई बार तो डर के मारे भी सारा सच उगल देता है। क्योंकि नार्को टेस्ट का नाम सुन के ही कई बार अपराधी जो है सच उगल देते हैं। तो इस प्रकार आपको पता चल गया हो कि नार्को टेस्ट क्या होता है और किन लोगों को किया जाता है और क्या क्या नियम कायदे होते हैं। कोर्ट की अनुमति तक लेनी पड़ती है इसमें। वहीं आपको बताते चलेंगे कि बालकृष्णन वर्ष 2010 में केजी बालकृष्णन वाली 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना है उसकी सहमति भी आवश्यक है। हालांकि सीबीआई और अन्य एजेंसियों को किसी का नार्को टेस्ट लेने के लिए कोर्ट की अनुमति लेना भी जरूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, बिना अपराधी की अनुमति के या अपराधी के जो भी वकील हैं या अपराधी के जो परिवार वाले हैं, बिना उनकी सहमति के नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता, ये कानून कहता है। तो इस प्रकार की जाती है नार्को टेस्ट की गतिविधि। इसी के साथ बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।